प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम इतिहास का एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तैयार हो सब? चलो एक छोटा सा काम करते हैं। अपने घर में चारों तरफ जरा नजर दौड़ाओ। क्या कोई ऐसी चीज दिख रही है जो हमारे देश भारत में नहीं बल्कि किसी और देश में बनी हो सकता है आपका फोन हो या टीवी। अरे वो टी शर्ट जो पहनी है देखो तो जरा। बिल्कुल सही। आज हमारी दुनिया सचमुच एक बहुत बड़े बाजार जैसी हो गई है। दुनिया के इसी जुड़ाव को हम एक नाम देते हैं, भूमंडलीकरण। हाँ मुझे पता है, शब्द थोड़ा बड़ा सा लगता है, लेकिन घबराना नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है। आज हम इसी की कहानी सुनेंगे। तो कहानी शुरू करें। चले थोड़ा सा टाइम में पीछे एंड पता लगाते हैं कि ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा बाजार बनी कैसे। ये है हमारा पहला अध्याय। देखो, बहुत बहुत समय पहले बाजार ऐसे छोटे छोटे होते थे, जैसे इस पहली तस्वीर में दिख रहा है ना। लोग आसपास की चीजें ही खरीदते बेचते थे। लेकिन फिर इंग्लैंड में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। अब ये क्या है? अरे सिंपल सा मतलब है कि चीजें अब हाथों से नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनों और फैक्ट्रियों से बनने लगी, जैसे आप इस दूसरी तस्वीर में देख रहे हो। और बस यहीं से पूरी दुनिया का नक्शा बदलने लगा। अब सोचो जरा, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इनको चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना। पहली, सामान बनाने के लिए कच्चा माल, जैसे कपड़ा बनाना है तो बहुत सारी कपास चाहिए। और दूसरी, जब इतना सारा सामान बन जाए तो उसे बेचने के लिए बहुत सारे ग्राहक और नए बाजार भी तो चाहिए। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जो ताकतवर देश थे ना, उन्होंने एक बहुत गलत रास्ता अपनाया। इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। इसका मतलब बहुत सीधा है। समझो कि कोई बड़ा ताकतवर बच्चा किसी छोटे बच्चे से उसकी सारी टॉफियां छीन ले अपने फायदे के लिए। बस कुछ ऐसा ही था ये। और इस उपनिवेशवाद का बहुत बहुत बुरा असर हमारे देश भारत पर भी पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ से खासकर जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब किसान और मजदूर थे, उन्हें जबरदस्ती जहाजों में भर भर कर बहुत दूर दूसरे देशों में काम करने के लिए भेज दिया। इन बेचारे मजदूरों को एक नाम दिया गया था, गिरमिटिया मजदूर। अब देखो, जब पूरी दुनिया एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाती है ना, तो एक और चीज होती है। अगर एक जगह कोई बड़ी मुश्किल आती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी क्लास में अगर एक बच्चे को जुकाम हो जाए तो धीरे धीरे बाकियों को भी होने का डर रहता है ना। चलो ऐसी ही एक बहुत बड़ी मुश्किल के बारे में जानते हैं। ये कहानी है साल 1929 की। अमेरिका में अचानक से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। इसे महामंदी कहते हैं। पता है क्या हुआ? रातों रात लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और उनकी जो भी सेविंग थी, जो भी पैसा बैंकों में था, सब खत्म हो गया। अब ये मुश्किल शुरू तो हुई थी अमेरिका में, पर क्योंकि सारी दुनिया ट्रेड से, व्यापार से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, तो इसका असर सब पर हुआ। ये कुछ ऐसा था जैसे मान लो बाजार की जो सबसे बड़ी दुकान है वो अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? बाकी छोटी दुकानों का सामान भी तो बिकना बंद हो जाएगा ना। बस ऐसा ही हुआ। इस महामंदी की वजह से दूर बैठे भारत के किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ। पता है क्यों? क्योंकि जब अमेरिका और यूरोप में लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे तो उन्होंने भारत से सामान खरीदना बहुत कम कर दिया। अब जब हमारे किसानों के गेहूं को खरीदने वाले ही कम हो गए तो क्या होगा? गेहूं की कीमत गिर गई। कितनी? पूरी आधी, 50% कम हो गई। सोचो, किसान को अपनी मेहनत का सिर्फ आधा पैसा मिल रहा था। असल में वो जो पूरा समय था ना, वो बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। आप देखो, 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, फिर 1929 में ये महामंदी आ गई और फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। मतलब एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही थी। इतनी लड़ाइयों और इतनी तबाही के बाद दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने मिलकर सोचा कि बस अब बहुत हुआ, हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि भविष्य में, फ्यूचर में फिर कभी ऐसा ना हो। तो उन्होंने दुनिया को वापस पटरी पर लाने के लिए एक प्लान बनाया। तो साल 1944 में अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स, वहां दुनिया के बड़े देश मिले। उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए कुछ नए रूल्स बनाए और यहीं पे दो बहुत इंपॉर्टेंट सुपर बैंक्स बनाए गए। एक था IMF, जो देशों को पैसे की मुश्किल में हेल्प करता है, और दूसरा था विश्व बैंक, जो गरीब देशों में डेवलपमेंट के लिए स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए मदद करता है। तो ये तो थी इतिहास की कहानी, हिस्ट्री।
अब वापस आते हैं आज के टाइम में और देखते हैं कि आज का ये भूमंडलीकरण हमारी जिंदगी से कैसे जोड़ा है। देखो, पुराने जमाने के और आज के भूमंडलीकरण में ना जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या था, सिर्फ चीजों का व्यापार होता था। अब चीजों के साथ साथ सर्विसेज का भी होता है। पहले यूरोप सबसे आगे था, अब अमेरिका और एशिया हैं। और सबसे बड़ा फर्क वो है स्पीड का। पहले जहाजों से महीनों लगते थे, अब तो इंटरनेट से 1 सेकंड में सब हो जाता है ना कमाल की बात। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने भी इस दुनिया से जुड़ने का फैसला किया। हमने भी दूसरे देशों की मदद ली, टेक्नोलॉजी ली और अपने यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगाए। जैसे कि ये स्टील प्लांट जो आप देख रहे हैं, हम भी अब दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे। तो चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या सीखा। पॉइंट नंबर 1, औद्योगिक क्रांति की वजह से दुनिया एक बाजार बन गई। पॉइंट नंबर 2, इस जुड़ाव से फायदे भी हुए और महामंदी जैसे बड़े संकट भी आए। पॉइंट नंबर 3, वर्ल्ड वॉर्स के बाद दुनिया को चलाने के लिए नए नियम बने। और पॉइंट नंबर 4, आज का भूमंडलीकरण पहले से कई ज्यादा तेज है। सिंपल था ना, याद रहेगा? और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होता है? अगली बार जब आप अपना फोन यूज करें या कोई नई टी-शर्ट पहने तो एक पल के लिए सोचना कि वो चीज दुनिया के किस कोने से चलकर आप तक कैसे पहुंची। इस बारे में जरूर सोचना। अच्छा, अब अगली क्लास में मिलेंगे।